हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व भी करा हुआ था। आज का जो सेशन होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में नोट कर रखा हूँ ताकि समय की थोड़ी सी बचत हो, है ना, और उसी समय के बचत से आपसे थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जाए इसके बारे में, है ना। आपको अपने काम से मोहब्बत होना चाहिए। यदि आप अपने काम से मोहब्बत करते हो, आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है कि पढ़ाई करना, ज्ञान को अर्जन करना, ज्ञान को अर्जित करना, तो आप उसको बड़ी शिद्दत से करिए, बड़ी मेहनत से करिए, हार्डवर्क करिए। बगैर हार्डवर्क के आप अपनी लाइफ में कुछ करना या कुछ पाना आसान नहीं है। किसी का भी एग्जाम्पल आप ले लो, बगैर हार्डवर्क किया हुआ कोई इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। रेयर है जो इंसान बढ़ गया, है ना, तो वो एक्सेप्शंस उसको आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपका सपने तो सब लोग संजोते हैं, बड़े सपने सब लोग संजोते हैं, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करते लोग। सपने अगर बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी आपको उसको अचीव करने के लिए। ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयां क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर और 4.62 सेंटीमीटर है। प्रातः 6 बजे से रात्रि 6 बजे तक दोनों सुइयों के सिरों द्वारा चली गई कुल दूरियों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन आपको पता नहीं चला होगा, पता कि मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुई, छोटी सुई हम घंटे वाली ले लें, बड़ी सुई मिनट वाली ले लेते हैं। मेंशन नहीं करा हुआ है लेकिन आप ले लीजिए, ठीक है। घंटे वाली सुई ले लें और क्या लें आप, मिनट वाली ले लें। एक जो है छोटी वाली 3.5 सेंटीमीटर है। अब छोटी है तो घंटे वाली होगी, घंटे वाली छोटी होती है 3.5 सेंटीमीटर, और बड़ी जो है आपके पास 4.62 सेंटीमीटर है ना। प्रातः 6 बजे से रात्रि 6 बजे तक दोनों सुइयों के सिरों द्वारा चली गई कुल दूरियों का अनुपात आपको। देखो मैं एक यहाँ पे डायल बनाता हूँ। देखिए 8, ये एक डायल मैंने क्या करा यहाँ पे बनाया हुआ है। 6 बजाना है, 6 बजाना है, तो ये देखो ये छोटी वाली सुई 6 की तरफ है ना, ये बड़ी वाली सुई हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 3.5 है और इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है 4.62 सेंटीमीटर है ना। छोटी लंबाई, छोटी सुई की लंबाई कितनी है, ये कौन सी है, घंटे वाली सुई, है ना। बड़ी सुई की लंबाई ये है, मिनट वाली सुई, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। प्रातः 6 बजे से, ये प्रातः मान लेते हैं कितना बजा है, 6 बजा है। घंटे वाली सुई यहाँ पे है, मिनट वाली सुई यहाँ पर है। बात आपको समझ में आ रही है ना। घंटे वाली सुई आपके पास 6 पे है, 6 बजेगा तो आप ही देख लो, 6 बजता है तो क्या होता है, घंटे वाली सुई 6 पे होती है, मिनट वाली सुई कहाँ पे होती है, 12 पे होती है,
है ना। तो ये आपके पास कितना बच गया, 6 बच गया। देखो प्रातः 6 बजे से रात्रि 6 बजे तक, प्रातः 6 बजे घंटे वाली सुई चल रही है, 6 से 7 पर पहुंची 1 घंटा, 7 से 8 पर पहुंची 2 घंटा। समझते चलिए आप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से आ गई ना यहाँ पे। यानी कि अपना एक चक्कर जहाँ से चली थी घंटे, ध्यान से समझिए आप इसको, बड़े ध्यान से आप समझिए, और मैं बड़े आराम से भी इसको बताने भी वाला हूँ, है ना। घंटे वाली सुई ये है, मिनट वाली सुई ये। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 6 से 7 पर जाएगी, जाएगी क्या नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। फिर अगले 1 घंटे में 7 से 8 पर जाएगी, फिर अगले 1 घंटे में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से मतलब अपना एक चक्कर का मतलब जहाँ से चले वहीं पर आ जाओ, वही एक चक्कर है ना। जहाँ से कोई चीज़ चलती हो वहीं पे लोड करके फिर से आ जाए तो एक चक्कर हो गया, एक सर्कल पूरा उसका हो गया, एक चक्कर, है ना। तो यहाँ पर आए तो मतलब क्या है, एक चक्कर बताइए कितने घंटे में, एक चक्कर अपने देखो यहाँ पर देखो, ये चला ऐसे 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 ऐसे, यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में क्या करती है, अपना एक चक्कर यहाँ पर क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। बात पता चली कि नहीं चली, बताओ। घंटे वाली सुई 12 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। यहाँ पर वही तो बोला ना, 6 बजे से 6 बजे तक, तो यहाँ 6 पर आता है, फिर से आओगे रात को 6, यही तो हो जाएगा ना। तो कितना घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया। यानी कि 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितना चली, अपना एक चक्कर चली, यानी कि एक चक्कर, है ना। और 6 बजे से 6 बजे तक ये आपको बताना है, मतलब 12 घंटा है टोटल। तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई एक चक्कर अपना पूरा करे। मिनट वाली देखिए, मिनट वाली क्या करेगी, यहाँ से चली ये मिनट में, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मिनट। 12 से 1 के कितने मिनट है, 5 मिनट। 1 से 2 के बीच में कितना मिनट है, 5 मिनट। 2 से 3 के बीच में कितना मिनट है, 5 मिनट। देखो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45 5 50 5 55 5 कितना हो जाएगा, 60। मतलब जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। पता चली बात कि नहीं चली, बड़े आराम से समझिए, तभी आपको इसमें समझ में आने वाला है, और मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। घंटे वाली सुई 12 घंटे में, 6 से 7 7 से 8, 12 घंटे में जहाँ से चली थी वहीं पे आएगी, मतलब एक चक्कर अपना पूरा कर। 12 घंटे में घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में ही जहाँ से चलती वहीं पर आ जाती है ना। मिनट वाली सुई 1 घंटे में जहाँ से चलती है, मतलब एक चक्कर पूरा कर लेती है। 12 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी, 12 चक्कर लगाएगी, बिल्कुल क्लियर है। 1 घंटे में जब मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है तो 12 घंटे में 12 चक्कर लगाएगी। ध्यान से समझिए। घंटे वाली सुई का 12 घंटे में, सुई का 12 घंटे में तय की गई दूरी, है ना। घंटे वाली सुई का 12 घंटे में तय की गई दूरी, है ना। एक चक्कर लगाएगी, यानी कि एक चक्कर 12 घंटे में घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर का मतलब पूरी एक परिधि 2 पाई आर। इतनी बात आपको पता चली कि नहीं चली अभी। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर का मतलब क्या है, एक चक्कर का मतलब है 2 पाई आर। एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर, पूरा वृत्त की परिधि तो ना, एक चक्कर लगाया तो मतलब ये पूरा घूम गया, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर यानी कि घंटे वाली सुई का 12 घंटे में तय की गई दूरी 2 पाई आर होती है यहाँ पर। ठीक, देखो
2 गुणे, यहाँ पर क्या बोला है कि आपको पाई के प्लेस पे क्या रखना है, 22/7 रखना है। ध्यान से देखते चलिए आप। गुणे और यहाँ पर इसका कितना है 4 पॉइंट नहीं है, आपको यहाँ पर कितना है, घंटे वाली सुई है, घंटे 3 पॉइंट। ये अब ध्यान से इसको देखते चलिए, है ना। देखिए 2 गुणे 22, 7 × 5 = 35, 0.5 हो जाएगा, है ना। गुणे ठीक, बात आपको पता चल रही है। ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, गुणे 22, मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा 22। इसको आप किस में दिया है, यूनिट है सेंटीमीटर है आपके पास, इसमें सब क्या दिया है, तो सेंटीमीटर में ही हम इसको लिखते हैं, 22 सेंटीमीटर। ठीक, चलो इतनी बात आपको समझ में आई। हमने क्या लिखा, घंटे वाली सुई का 12 घंटे में तय की गई दूरी 2 पाई, मतलब एक चक्कर लगेगा, एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर। 2 गुणे पाई के प्लेस से 22/7 गुणे आर के, मतलब आर क्या है, इसकी लंबाई, है ना, छोटी सुई की लंबाई, है ना। तो घंटे वाली तो छोटी सुई, घंटे वाली सुई। तो यहाँ पर हमने लिखा 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 7 × 0.5, 5 दूनी 10, 1 आ गया और आपके पास 22 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पर मिनट वाली सुई का 12 घंटे में तय दूरी, मिनट वाली सुई का, है ना, 12 घंटे में तय दूरी। अब हमने बताया मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, तो 12 घंटे में 12 चक्कर लगाएगी, तो आपको मतलब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 12 गुणे 1 चक्कर, है ना। यानी कि 12 गुणे 1 चक्कर मतलब 12 चक्कर, 12 गुणे 1 चक्कर का मतलब कितना है, 12 चक्कर, मतलब 12 घंटे में 12 चक्कर लगाएगी। 12 से हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, चलो आगे देखो, 12 गुणे 1 चक्कर में 2 पाई आर। बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। 12 चक्कर लगाएगी आपको, है ना। जब 1 मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर लगा लेती है, तो 12 घंटा है 6 बजे से रात्रि 6 बजे तक, प्रातः 6 बजे से रात्रि 6 बजे तक 12 घंटा है, तो 12 चक्कर लगाएगी। 1 घंटे में जब 1 चक्कर लगा लेती है, तो 12 घंटे में 12 चक्कर, 12 से उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे बस। चलो देखो, है ना, पाई की जगह पे 22/7 आपको रखना है। चलो 12 गुणे 2 गुणे आर, यहाँ पर है 4.62, है ना। देख लो, बड़ी सुई मतलब मिनट वाली सुई है। चलो यहाँ पर देखते हैं कितना है, 12 गुणे 2 गुणे 22, है ना, गुणे 4.62/7। ठीक, देखो क्या करेंगे, क्या ये यहाँ पर कोई कट जाएगा इससे। देखो ये कितना है, 4.62 है, 4.62 है। तो अगर हम इसको काटने की कोशिश करें, चलो ऐसा करते हैं, ये पहले दशमलव हटा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। हम ऊपर नीचे 100 से क्या करा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। कोई मुश्किल है, 100 से ऊपर नीचे दशमलव हटाने का हम जुगाड़ कर रहे हैं आराम से आप, ताकि उसको आपको पता चल सके। 12 गुणे 2 गुणे 22 गुणे, अब 100 से जब ये गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 462, नीचे आपके पास 700 आ जाएगा। बात, अब इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। 4.62 गुणे 100 है, जब 4.62 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 462 निकल करके आता है। चलो अब हम इसको इससे क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। चलो देखो, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर आप समझते चलिए, बस इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलो देखो यहाँ पर, अब देखिए कि
देखो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, ये है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 100 आराम से। देखो यहाँ पर 7 1 जा 7 है ना, 7 एकन्नम 7, 7 छंग कितना हो जाएगा 42, 42 4, 7 छंग 42, ठीक, नहीं पता चला इसको हमने 7 एकन्नम 7, 7 छंग 42, 42 और 4 4 42 है ना, 7 छंग 42, अब इससे गुणा 7 छंग 42 की 2, 7 छंग 42, 42 4 46 4, 462 वही आ जाएगा ना, 66। चलो तो 12 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 66 बटे कितना है 100 है, ठीक। 12 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 66 ये हो गया। चलो आगे देखिए क्या करते हैं हम। 12 22 दून 44 है ना, गुणे 66 बटे 100, 22 दून 44 गुणे 66 बटे हमने पूरे के नीचे क्या लिख दिया 100 लिख दिया। अब ये थोड़ा सा इसको काट लेते ताकि ये छोटा हो जाए थोड़ा सा और, है ना। चलो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0 और काट लेते इसको, 2 छंग 12 है ना, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक। चलो देखो ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 44 गुणे 6 गुणे 44 गुणे 33 बटे 25 हो गया, ठीक। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर है। चलो देखो आगे देखिए, गुणा करवा लेते हैं फटाफट हम। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 2 26 बटे 25 है ना। देख लो 6 चौको 24 और 6 चौको 24, 24 2 26। देखो यहाँ पर 3 चौक 12, 3 छंग 18 1 19, 3 19 6 1 7 2 9 7, 3 चौक 12, 3 छंग 18 1 19, 3 19 6 1 7 2 9 2 11 है ना, 9 7 16 1 17 है ना, 9 7 16 1 17 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 1 8, ठीक है। 2 हो गया, 9 2 11 के 1 हो गया है ना, 9 2 11 के 1, 9 7 16 1 17 हो गया और 7 1 8, तो कितना आ गया 25 आ गया। चलो इसको डिवाइड करते हैं, भाग करके दिखाते हैं आपको। पच्चीस 3 बार जाएगा ये है ना, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1 है ना, 5 2 7 7 1 8, 1 लिख देंगे। कितनी बार जाएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 पंचे 125 ज़्यादा हो जाएगा है ना, 1 2, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 25 चौक 100 और 25 चौक 100 होता तो 25 अठे हो जाएगा 200, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 40 20 2 और ये कितना हो जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, क्या कर देंगे 0 यहाँ पर हम बढ़ा देंगे है ना। फिर ये आपके पास कितना हो जाएगा 25 चौक 100 है ना,
25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास 20 बच गया। फिर कितनी बढ़ जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर 25 8 200। एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं। 25 3 75 87 है ना, 75 है तो 7 में से 5 गया 2 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा। 25 चौक यहाँ पर देखो 1 लिख दिया तो कितना होगा 1 2 1, 25 चौक 100 हो गया। 25 पंच 125 ज़्यादा हो जाता तो यहाँ पर 2 1 बच गया आपके पास, नीचे लिख दिया 2 है ना, उतार लिया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर 25 8 25 चौक 100 होता है तो उसका दुगना 25 8 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 2 है और आपके पास 1 है और 12 है तो दशमलव आगे इस बार हमने क्या बढ़ाया, 0 बढ़ाया तो 25 चौक 100 फिर से हो गया। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर नीचे कितना आ गया, अरे 120 में से 100 घटाए तो 20 बच गया। फिर हमने दशमलव 0 बढ़ा दिया तो 25 8 200, यानी कि क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया 348.48, ये निकल कर के आया। ठीक, चलो अब हम आगे देखते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भी। बराबर 348.48 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। अनुपात हमसे पूछा है, छोटी तथा बड़ी सुई क्रमशः 3.5 और 4.62 सेंटीमीटर 6 बजे से रात्रि 6 बजे तक सुइयों के सिरों द्वारा कुल दूरियों में अनुपात। तो अनुपात हमको पूछा है, अनुपात छोटी वाली कौन सी है, छोटी वाली घंटे वाली है ना। पहले छोटी वाली ना क्रमशः, तो पहले छोटी वाली का हम लिखते हैं। छोटी वाली कितना है, वो 22 थी। छोटे वाली कितनी थी, 22 सेंटीमीटर थी। और यहाँ पर ये कितना है 0.48 है ना। ये हटा दिए, ऊपर कितने 0 बढ़ा दिए, 2 0 यहाँ पर बढ़ा दिए। ठीक, तो बटे ये हो गया आपके पास। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा आप काट लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 0 0, 2 1 2, 2 7 14, 2 चौको है ना, 2 1 2, 1 आ गया, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो गया। ठीक, और अभी काट देते हैं। 2 5 10, 2 5 10, 0, 2 5 10, 1 आ गया, 2 5 10 0। अब देखिए 2 8 16, 2 8 16, 1 आ गया, 2 7 14, 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक, 2 8 16, 1 आ गया, 2 7 14 हो गया, 2 7 14 और 2 1 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4। अभी 2 से काट देते हैं इसको, और 2 दूनी 4, 1 आ गया यहाँ पर, 2 7 14, 2 5 10। ठीक, 2 दूनी 4, 1 आ गया 15 हो गया, 2 7 14, 1 आ गया, 2 5 10। देखो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 1 आ गया यहाँ पर, 2 5 10, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर कितना आया 275 बटे 43 56। अब ये किसी से कट सकता है, बस यही आंसर आप लिख दीजिए, यही इसका रेशियो है। अनुपात हमसे पूछा था, वो हमने रेशियो यहाँ पर क्या कर दिया, निकाल लिया है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं पूछा। हमसे अनुपात ही पूछा था, ये हमने अनुपात यहाँ पर क्या कर दिया। आप इतना करोगे तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कट जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा इसमें समझना था, बाकी मैंने आपसे डिस्कशन कर ही दिया है, आपको उसमें सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, है ना। बस आपको कैलकुलेशन, देखो मैं इतना यहाँ पर डेप्थ में इतना छोटा नॉर्मल 2 से काट करके बहुत छोटा भाग भी कर देता हूँ, गुणा भी कर देता हूँ, तो ऐसा आपको बिल्कुल समझ में आने ही वाला है ना। इतना डेप्थ में कौन बताएगा आपको। ठीक है, चलो
अगला नंबर है, आपको कहा है चित्र में एक बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। बिंदु E पर स्पर्श रेखा CD है यदि AP बराबर 10 सेंटीमीटर तो त्रिभुज PCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा हुआ है, आपको परिमाप बताना है। चित्र आपको दिया है, देखिए ये है ना, एक पॉइंट यहां पर लिया है ये, और ये ऐसे मिलाया हुआ, इसको नाम D दिया है, इसका नाम E दिया है, ये क्या है C है, ये A है, ना, ये O है, ये B है और ये P है, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक, चलो इतनी चीजें आपको यहां पर दे रखी हैं। आपसे पूछा क्या यहां पर, आपको पेरीमीटर पूछा है, किसका, PCD का, PCD का ये पेरीमीटर है, मतलब PC धन CD धन PD, यही पेरीमीटर है ना। इसके चारों ओर मतलब जो बंद है, जिससे है ना, जिससे ये बंद है चारों तरफ से, वही उसका पेरीमीटर है, परिमाप है ना, जिसको हम परिमाप बोलते हैं। चारों ओर से जो भी, जैसे कमरा है, इस कमरे में दीवार चारों तरफ है ना, तो वही उसका पेरीमीटर है, इसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। आपको जर्नली अब को पता चल गया होगा। यहाँ पर आपको AP कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया। अब ये बाहर बिंदु है ना, क्या है, ये बाहर बिंदु है, और बाहर बिंदु है तो हमको मालूम है कि बाहर बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई, किसी एक बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई दो स्पर्श रेखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं किसी एक बिंदु से। ये नियम है, परमीय है ना, कि अगर कोई बाहर एक पॉइंट लिए हो, उससे आप दो स्पर्श रेखाएं क्या कर रहे हो, दो ही खींच ही सकते हो आप। बाहर किसी बिंदु से आप वो वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींच भी सकते हो, ये भी रूल है ना। तो बाहर से आप अगर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हो तो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, मतलब PA और PB क्या होंगी, बराबर होंगी। ये फैक्ट है, इसको आपको याद ही रखना है कि बाहर कोई भी पॉइंट, कहीं से भी आप दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींचोगे तो वो बराबर होंगी। ठीक है, तो आपको मालूम है कि बाहर हमें मालूम है, हमें कि बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की
लंबाइयां समान होती हैं, है ना। ये चीज़ आपको आनी चाहिए पहले, है ना। हमें मालूम है कि बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, यानी कि AP बराबर क्या हो जाएगा, PB, है ना। AP और या PA बोलो PB बोलो, ठीक है ना। या AP और PB हमने बोल लिया, इसको नंबर हम क्या बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं। और आप यहाँ से भी देखो, ये एक बाहर पॉइंट है D, ये एक बाहर पॉइंट C है। इससे आप देखो एक स्पर्श रेखा ये खींचे हो, है ना, और इससे एक स्पर्श रेखा ये खींचे हो, मतलब C से भी तो 2 स्पर्श रेखाएं जा रही ना। देखो एक CE जा रही है, एक CA जा रही है। D से 2 स्पर्श रेखाएं देखो, एक DE जा रही है और एक DB जा रही है, तो ये भी तो बराबर होंगे नियम से हिसाब से। बाहर अगर कोई भी पॉइंट है उससे आप 2 स्पर्श रेखाएं खींचोगे वृत्त पर तो बराबर होंगे, नियम है आपके पास, ठीक है। ये भी आपको मालूम हो गया होगा कि CA बराबर क्या होगा, CE। चलो इसको 2 बोल देते हैं, और एक क्या है आपके पास DE बराबर क्या है, DB, इसको हम 3 बोल देते हैं। ये सारी बातें आपको इसी नियम से निकल करके आती हैं, है ना। इसी रूल से निकल करके तीनों बातें हमने दिखा दी आपको, ठीक है। ये भी एक बाहर बिंदु है, तो इससे हमने एक स्पर्श रेखा देखो DE खींच दी, ये भी एक खींच दी, 2 खींच सकते हैं हम बाहर से, है ना। DB और D, इससे हमने 2 खींचा, एक CE और एक CA। फैक्ट है, आराम से आपको पता चल रहा होगा, इसमें कोई आपको घबराने की कोई बात भी नहीं। यहाँ एक पॉइंट है बाहर, है ना, सर्कल से, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींचा, एक PA और एक PB। नहीं बोल दो PC एक स्पर्श रेखा है, क्या कहीं टच कर रही है PC कहाँ टच कर रही है, PA स्पर्श रेखा है, PB स्पर्श रेखा, और ये बराबर है। पैरीमीटर पूछा है हमसे किसका, त्रिभुज PCD का परिमाप पूछा है। तो परिमाप अब देख लो, PC धन CE, है ना, CE बोलो धन DE बोल दो, है ना। अब ये पूरा लेना है आपको तो तोड़ तोड़ के ले लो, जहाँ पूरा देखो, अगर आप CD लोगे तो CE धन D लेना पड़ेगा आपको, वैसे भी लेना, तो हमने अलग अलग लिख ही दिया, देखो हमने लिख दिया, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, PD हाई है। इतनी बात आपको पता चल रही होगी अभी तक, समझ में ना। पेरीमीटर का मतलब ये चारों ओर से जो घिरा है वही उसका पेरीमीटर। तो PC लिखा, धन CE लिखा, धन DE लिखा, या पूरा आप साथ में लिख दो, तब भी तोड़ तोड़ के खंड आपको बाद में लिख दो अब, ठीक है। PD हमने लिख दिया ये, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम ऐसा कुछ क्या करते हैं, PC धन देखो यहाँ पर CE किसके बराबर है, CE बराबर है CA के। CE बराबर क्या है, CA के, लिख सकते हो ना, इससे आप लिख सकते हो, यहाँ से देख लो 2 से, CE बराबर CE के प्लेस पे आप CA लिख सकते हो, यहाँ से आप देख लो। चलो DE के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, DE के प्लेस पे आप DB लिख सकते हो। अरे DE के प्लेस पे आप DB लिख सकते हो, बिल्कुल क्लियर है ना। DB प्लस PD बड़े आराम से आपको आ जाएगा, इसमें तो आराम से बना लोगे इसको, ठीक है। अब देखो PC धन CA बताओ किसके बराबर है, PC धन CA बताओ किसके बराबर है, PA के बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है, दिख रहा है। PD धन DB देखो, PD धन DB किसके बराबर है, PB के बराबर। अरे आगे पीछे DB, चलो DB धन PD किसके बराबर है, PB के बराबर है, तो दिख रहा है ना। चलो PA किसके बराबर है, आपको दिया है 10 है। PB किसके बराबर है, PB बराबर ये भी 10 है, क्योंकि बाहर बिंदु से ये 10 है तो ये वाला भी 10 है। अरे बाहर किसी भी बिंदु से वृत्त की आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर है, 2 ही खींच ही सकते हो आप। ये भी कितनी है, 10 है, बराबर
10 10 20 सेंटीमीटर आंसर, मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वो पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसलिए मैं हट जाता हूं ताकि आप, या पूछ करके आप लिख लो, जैसे हटो थोड़ा सा पूछ कर दो, तुरंत रोक दो, कहने का मतलब है ना, रोकने के बाद तुरंत उसको आप नोट कर लो, है ना। तो आप, है ना, ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आपको सब कुछ विधिवत आपको बताया जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। चलो देखो मैं बना देता हूं। ये -4x है, ये एंगल 3x -5 है, ये एंगल 4y +20 है, ये एंगल ध्यान से आप देखिए, है ना, -7x +5 है। ये आपको दिया और आपको प्रॉपर यहाँ पर दिख भी रहा होगा, है ना। चलो देखो, C जो है वो -4x है, B जो है वो 3x -5 है, A जो है 4y +20 है, और D जो है -7x +5 है। ये आपको यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं। चतुर्भुज कैसा है, यानी कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपका एक चतुर्भुज है, जिसको हम यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज बोल रहे हैं, है ना। सर्कल है, सर्कल के अंदर चतुर्भुज है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चक्रीय चतुर्भुज बोल रहे हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि आपको अगर वो मालूम है तब तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं मालूम है तो समस्या है ना, बिल्कुल समस्या है। वो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के एंगल होते हैं, बात पता चल रही ना, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं, देखो इसके सामने का कोण कौन, ये, इसके सामने का कोण कौन, ये, इतनी बात पता चली। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर चतुर्भुज है, इसलिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण, आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, अपोजिट एंगल, आमने सामने के, उनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। योगफल 180 डिग्री के बराबर, मतलब इसका योगफल 180 डिग्री के, इसका योगफल 180 डिग्री, बस ये आपको यहाँ पर आना चाहिए बस। चलो देखो, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में देखो, एंगल A धन एंगल C, एंगल A धन एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा, है ना।
क्यों होगा? क्योंकि चक्रीय त्रिभुज के आमने सामने के एंगल का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर। ये बात आप इसके आगे लिख सकते हो, है ना, बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलो, एंगल ए कितना है? एंगल ए 4y प्लस 20 है, और फिर क्या है, माइनस का एंगल सी, माइनस का क्या है, 4x। अरे जोड़ है तो माइनस का ही है, तो गुणा होकर के माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। इसी में घबरा जाते हो कुछ लोग, अरे जोड़ था, माइनस का 4x वहाँ पर है ही है, माइनस के साथ जब ये गुणा होगा तो बताओ माइनस एक तो होएगा ना। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो क्या करते हैं हम, 4y माइनस 4x बराबर 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, इसको उधर भेज दिया। 4y माइनस 4x बराबर कितना बचेगा, 160 डिग्री। 4 कॉमन हो जाएगा, y माइनस x बराबर 160 डिग्री बटे 4, ये 40 डिग्री बच जाएगा। इसको हटा दो यहाँ से, है ना, बराबर 40 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं ना। ये कॉमन करके हमने डायरेक्ट यहाँ पे भाग कर दिया, एक स्टेप छूट गया, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया यहाँ पर। तो 4 कॉमन करा था तो यहाँ पर 160 है, ठीक है। अब हमने 4 कॉमन किया, डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया, तो फिर हमने यहाँ से हटा दिया इसको, क्योंकि यही वाला आउट करके यहाँ पर चला आया है, ठीक। 4 पे 16 0। आगे देखिए, इसका एंगल बी, इसी प्रकार एंगल बी धन एंगल डी बराबर 180 डिग्री। एंगल बी देखो, एंगल बी है 3x माइनस 5, कितना है, एंगल बी 3x माइनस 5, और एंगल डी माइनस का 7x प्लस 5 है, माइनस 7x प्लस क्या है 5 है, ठीक। ये माइनस 7x प्लस 5 चेक कर लेते हैं, सही बात है। चलो देखो, थ्री एक्स माइनस 5 माइनस 7x प्लस कितना है 5 है, माइनस है ना, माइनस 7x, तो हमने माइनस 7x कर दिया इसको। चलो ठीक है, बिल्कुल एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ। सॉरी, ये 3y है, मैं फिर से इसको करेक्शन कर लेना, ये b जो है 3y है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 3y इसको लिख देते हैं, ठीक। 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस कितना है 5 है। चलो बराबर कितना है यहाँ से 180 डिग्री, है ना। बाई मिस्टेक वहाँ पर x लिख गया था, वो वहाँ पर क्या है y है, इसको आपको सुधार कर लेना है। चलो देखो, ये कट ही जाएगा, है ना, एक प्लस का है और एक क्या है माइनस का है, 3y माइनस 7x, ठीक, बराबर 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 बोल देते हैं। चलिए ठीक बात। देखिए, अब इसमें से एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमने ये निकाली। हम क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों में 3 से गुणा करवा लेते हैं। देखो, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा कराने पर देखो 3y माइनस कितना हो जाएगा 3x बराबर 3 से गुणा करेंगे तो ये नंबर 3 हो जाएगा।
समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर तो 3y हो गया, ये 3x हो गया माइनस बराबर 3 से ये 4 तो 12 120 हो गया। अब देखो ये प्लस 3y है, ये भी प्लस 3y है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम साइन है तो घटाना पड़ेगा आपको, है ना। तो हम 2 से 3 को घटा देते हैं। समीकरण 2 से घटाने पर 3y माइनस 7x बराबर, और ये कितना है 3y माइनस 3x, है ना। ये माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस यहाँ पर कितना है 7x है, और यहाँ पर कितना है 3x है प्लस का, तो माइनस का 4x बच गया। माइनस का कितना बच गया 4x बच गया, माइनस का 4x, ठीक। और यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा 180 में से 120 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। x बराबर 60/4 हो जाएगा माइनस में। ये आपके पास 4 का 4, 4 पंचे 20, x बराबर माइनस 15 आ गया। x बराबर कितना आ गया माइनस 15 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, अभी ये आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए, ठीक। माइनस का 7x है, प्लस का 3x है, मतलब माइनस का 4x बचेगा, बराबर 60 डिग्री है। x बराबर तो 60/4 हमने लिख दिया, डिवाइड कर दिया तो माइनस का 15 आ गया। चलो देखो एंगल C निकाल लेते हैं पहले। माइनस का क्या है 4x है, तो माइनस का 4 गुणे माइनस का 15, तो एंगल C बराबर 15 चौको 60 डिग्री, मतलब ये वाला कितना आ गया 60 डिग्री। आगे देखिए एंगल D निकाल लेते हैं। एंगल D कितना है माइनस 7x प्लस कितना है 5 है, तो माइनस 7 गुणे माइनस का 7 गुणे माइनस का 15 प्लस कितना है 5 है, ये 15 सते 105 है ना, और प्लस का 5 हो जाएगा, 7 × 35, 7 × 7 3 10 बराबर 110 डिग्री, है ना। तो एक तो एंगल हमने C निकाल लिया, एंगल D निकाल लिया। अब आपको अगर B और A निकालना है तो Y आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो Y की वैल्यू हम निकालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतना, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए फट से, ताकि मैं आपके आगे इसका सॉल्यूशन हो सके आगे, है ना। चलो देखो कोई भी इक्वेशन आप ले लो, इसमें हमने इक्वेशन यहाँ पे इरेज ही कर दी है ना। इसको मैं कैसे लिखूँ, ये वाली यहीं से हम ले लेते हैं, है ना। ये वाली लेते हैं क्या, मतलब इससे हम बना लेते हैं जो यहाँ पर जो भी इक्वेशन रही होगी। ये कैसी थी, ये यहाँ पर y माइनस क्या थी x थी, बराबर 3 से मल्टीप्लाई करा था ना, तो ये कितना था 40 था। यही थी वो इक्वेशन, है ना। ये नंबर क्या थी, 1 नंबर थी हमें लगता है, इरेज कर दो यहाँ पर कहीं थी, ठीक है। ये वही यही है ना, 3 से गुणा करा था तो y 3y था, माइनस के 3x हो गया था, 4 3 12 है ना, तो ये y माइनस x बराबर 40 ही था, 40 डिग्री। चलो यहाँ पर y माइनस x कितना है माइनस का ये y बराबर 25 डिग्री आ गया। y बराबर कितना हो गया 25 डिग्री, ठीक। चलो 25। अब देखिए एंगल B निकाल लेते हैं हम।
एंगल बी कितना है 3y माइनस 5, एंगल बी 3 गुणे 25 माइनस का 5, 25 नहीं 75 माइनस 5, ये 70 डिग्री आ जाएगा। ये वाला कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। और ये वाला 10 डिग्री, ठीक। आगे देखिए एंगल ए कितना है 4y प्लस 20, 4 गुणे 25 प्लस 20, 25 चौक 100 प्लस 20, एंगल ए बराबर 120 आपके पास आ जाएगा, है ना। तो एंगल ए 120, एंगल बी 70, एंगल ए 60 और एंगल बी 110। सारे एंगल यहाँ पर मैंने आपसे निकाल दिए हैं और हमसे यही यहाँ पर क्या करा था, पूछा था कि एंगल ए कितना है। एंगल ए बराबर 120 डिग्री, एंगल बी बराबर 70 डिग्री, एंगल सी बराबर 60 डिग्री और एंगल डी बराबर 110 डिग्री, है ना। ये आपके पास सारे एंगल निकल आए। 0 0 हो गया, है ना। 7 2 9 9 6 15, 7 2 9 9 6 15, 15 1 16 के 6, 1 है ना, 1 2 1 3, टोटल कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। और चतुर्भुज है ये, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। वो भी मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी प्रॉपर समझ में आया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही है वो लास्ट तरीका जो आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो चीज़ों। मैं भी एक बात और सुन रहा था कि एक बहुत बड़ा पहलवान था, लगभग 300 से 400 केजी का पहलवान। आपको तो इतना बड़ा पहलवान होते हैं, है ना। 300 से 400 केजी का एक पहलवान था। वो एक फंक्शन में जाता है और एक नींबू लेता है और उसको क्या करता, निचोड़ देता। अपनी पहलवान है, पूरी तरीके से निचोड़ दिया नींबू को, क्या कर दिया, निचोड़ दिया। फिर वो चैलेंज किया, कोई इसमें से ऐसा कोई बंदा है जिसमें से 1-2 बूंद नींबू का रस निकाल दे। कॉन्फिडेंस देखिए उसका। कहा 1-2 बूंद निकालना है केवल, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। कितना रुपये, पूरा 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 1 लाख रुपए दूंगा। इसने चैलेंज करा, उस पहलवान ने फंक्शन में। कहा अगर कोई भी इसमें से बैठा हो, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ऑडियंस हैं, कोई अगर एक बंदा आकर के 2-3 बूंद अगर निकाल देता है इस नींबू में से, उसको मैं 1 लाख रुपए दूँगी। तो उसका कॉन्फिडेंस देखिए। वो कहा कि पहलवान है, पूरी तरीके से वो निचोड़ करके निकाल दी। उसमें से एक पतला दुबला आदमी उठता है, उस ऑडियंस में से आता है, नींबू लिया, फट से 2-3 बूंद उसके अंदर से क्या कर दिया, दबा के निकाल दिया। उसके सामने उसने, पहलवान ने हाथ जोड़े, कहा हे प्रभु कौन हैं आप। उससे पूछा, उस पतले दुबले से आदमी से, हे प्रभु हैं कौन आप। तो वो बोला कि मैं एक जो है ट्रेन में चने बेचता था। ट्रेन में क्या करता था, चने बेचता था। और चने बेचने में नींबू का रोज का काम, उसका सुबह से शाम तक नींबू निचोड़ने का उसका काम ही रहता है। तो उसकी क्या है, वो प्रैक्टिस है। क्या है वो, प्रैक्टिस है, कर रहा था। तो प्रैक्टिस से उसने उसके अंदर से 2-3 बूंद क्या कर दी, निकाल दी नींबू में से। चैलेंज वो क्या कर गया, हार गया। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे, उतनी ज़्यादा आपके उतनी ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा।
वो भी प्रैक्टिस, वो उसकी भी प्रैक्टिस है, लेकिन वो भी रोज़ का काम उसका था, सुबह से शाम तक यही करता था, वो निचोड़ दिया, निकाल दिया, 1 लाख रुपये उसको देना पड़ा। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस एक की ही सक्सेस की, है ना। थैंक यू।